वेलकम। गुरनूर चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो फ्रूट ख़रीदने में हमारी हेल्प करेंगे। हमें कैसे फ्रूट ख़रीदने चाहिए, कैसे नहीं, अच्छे फ्रूट की परख हम कैसे कर सकते हैं। केले को ख़रीदते समय कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। जिस केले को आप ख़रीदने जा रहे हैं वो देखने में कैसा है। केले का रंग जितना पीला होगा वो उतना ही मीठा, स्वादिष्ट और सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जिन केलों का रंग हरा दिखाई दे रहा हो उसे खरीदने से बचें। ऐसे केले अंदर से अध पके होते हैं। केला अगर छूने में सख्त लग रहा है तो ना खरीदें। केला ज़रूरत से ज़्यादा चमकदार लगे तो उसे खरीदना अवॉइड करें। हो सकता है वो केमिकल से चमकाया गया हो। ज़रूरत से ज़्यादा केले ना खरीदें। आप अपने घर में फैमिली को देखकर ही केले खरीदें। जितने केले आप 2 दिन में खा सकते हैं, आप दूसरी बार केले खरीद सकते हैं। आम खरीदते वक्त इन 4 बातों का ध्यान दें। गर्मी के बढ़ते ही बाज़ार में आमों से लबालब बाज़ार भर जाते हैं। आम को फलों का राजा भी माना जाता है क्योंकि यह फल है सब फलों से मीठा होता है और आम की लगभग 12 प्रकार की किस्में हैं बाज़ार में जो आती हैं। उन्हें खरीदने के समय आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आप 4 बातों का अवश्य ध्यान रखें। आम की सुगंध से आम की ताजगी को पहचानें। बाज़ार में लगभग 12 प्रकार के आमों की किस्में आती हैं और इन सब आमों की सुगंध अलग अलग होती है जिससे आप इनके मीठा और खट्टा होने का पता लगा सकते हैं। तो आप हमेशा आपको फलों की सुगंध लेकर उसके ताज़ा होने की पहचान कर लेनी चाहिए। आम को खरीदते वक्त उसे छूकर देखें। आम को छूकर देखने से उसके कच्चा और पके हुए होने का पता लगाया जा सकता है। अगर आम छूने पर आम कड़क पाया जाए तो उसे नहीं खरीदना चाहिए। जो आम छूने में थोड़ा सॉफ्ट हो उसे ही खरीदना चाहिए। आम को कटवा कर देख लेना चाहिए। अगर आप एक आम को कटवा कर देख लेंगे तो बाकी आमों का अंदाज़ा आप अच्छी प्रकार से लगा सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, आप फिर खरीदने हैं कि नहीं पता चल जाएगा। कुछ आमों पर बाहर धब्बे होते हैं जिससे वो अंदर से गले हुए हो सकते हैं और वो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे आमों को कटवा कर देख लेना बहुत ज़रूरी है। आम हमेशा अपने रेगुलर सेलर से खरीदें। वैसे भी एक रेगुलर सेलर ही रखना चाहिए सब फ्रूटों को खरीदने के लिए। अगर आप ऐसे खरीदोगे तो उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। अगर कभी ख़राब निकल जाएं, कोई भी खराबी पाई जाए किसी भी फ्रूट में तो आप उसे आसानी से बदल सकते हैं। तो आप हमेशा एक ही सेलर रखें, एक ही फ्रूट वाली शॉप रखें और हमेशा वहीं से ही खरीदें। तरबूज गर्मी के आते ही भाई तरबूज तो भर जाते हैं बाज़ार में। जब आप तरबूज खरीद रहे हों तो आप ध्यान दें इसका रंग कैसा होना चाहिए। अगर तरबूज के नीचे की सतह का रंग पीला है तो ये अच्छा क्वालिटी का है तरबूज है। ये पीला रंग उस जगह को दिखाता है जिस जगह तरबूज ज़मीन पे पड़ा रहता है और जितना गहरा पीला रंग होगा तरबूज उतना ही मीठा निकलेगा। लेकिन अगर ये रंग सफ़ेद हो तो समझ लीजिए तरबूज का स्वाद फीका हो सकता है। तरबूज खरीदते समय रंग, वजन, डंठल, नीचे की सतह पर ध्यान दें। गहरे हरे रंग के धब्बों वाले भारी वजन, सूखे डंठल और सतह पर हल्की दरारों वाले तरबूज चुनें जो मीठे और रसीले होते हैं। यहाँ कुछ बातें हैं जिन पे ध्यान देके गहरे रंग के तरबूज को ना खरीदें क्योंकि वे अंदर से कच्चे कोल्ड स्टोरेज वाले हो सकते हैं। गहरे हरे रंग की धारियाँ और पीले या क्रीम रंग के धब्बों वाले तरबूज मीठे होते हैं।
एक अच्छा तरबूज अपने आकार के हिसाब से भारी होता है। हल्के तरबूज अंदर से सूखे और फीके हो सकते हैं। सूखी डंठल वाले तरबूज पके हुए और मीठे होते हैं। हरी डंठल वाले तरबूज पूरी तरह से पके नहीं होते। सतह पर हल्की दरारें और मकड़ी जैसे जाले दिखें, वो तरबूज मीठा होने का संकेत देते हैं। तरबूज को ठोकर देकर पके हुए तरबूज की गहरी आवाज़ आती है। कटे हुए तरबूज से बचें, केमिकल वाला हो सकता है। तरबूज को हमेशा रूम टेम्परेचर पे रखें।